नूह अलैहिस्सलाम कौन है? हमारे यहां नूह है, लेकिन वेदों में जब आप पढ़ेंगे, स्मृतियों में जब आप पढ़ेंगे, पुराणों में जब आप पढ़ेंगे, तो नूह का नाम मनु की शक्ल में मिलता है। और हिंदू धर्म की बाकायदा, हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, एक किताब है जो मनु की पूरी जीवन पर आधारित है, उसका नाम है मनुस्मृति। मनु का जो एक किस्सा, एक कहानी, एक वर्णन उस मनुस्मृति में लिखा है, वो इस तरह है। मनु ने अपनी जाति, अपने समूह के लोगों से कहा, एक ईश्वर की पूजा की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं एक ईश्वर की पूजा की तरफ। यह मनुस्मृति में लिखा है। जात और समूह के लोगों ने उनकी एक भी बात न मानी। फिर मनु ने श्राप दे दिया। श्राप समझते ना, बद्दुआ। फिर मनु ने श्राप दे दिया, यानी बद्दुआ दे दी। हाय प्रभु, मेरी जात को नष्ट कर दे, मेरी कौम को नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। एक व्यक्ति विशेष को भी इसमें बाकी मत रखना, मत छोड़ना, सबको बर्बाद कर दे। इस श्राप के बाद, इस बद्दुआ के बाद ईश्वर ने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर ईश्वरीय प्रकोप आया। प्रकोप मीन्स अजाब। फिर अल्लाह का अजाब आया, ईश्वरीय प्रकोप आया। आकाश से बारिश होने लगी, धरती से भी, जमीन से भी पानी निकलने लगा, और ये पानी पहाड़ तक, एक पर्वत तक पहुंच गया। मनु का पुत्र भी मनु की बात नहीं माना, और वो एक पर्वत के ऊपर चढ़ गया। मनु ने अपने पुत्र से कहा, हाय पुत्र, आज मेरी बात स्वीकार कर ले, एक ईश्वर की पूजा करने वाला बन जा और मेरी कश्ती में बैठ जा। मनु के पुत्र ने मनु की बात नहीं मानी, और पानी पहाड़ तक पहुंच गया, पर्वत तक पहुंच गया, और मनु का पुत्र भी उस जल पलायन में, उस आसमान से गिरने वाले पानी और धरती से निकलने वाले पानी जो पहाड़ तक पहुंच गया था, उस पानी में डूबकर मनु का पुत्र भी मर गया। यह वाकया, यह किस्सा मनुस्मृति में मनु के बारे में लिखा है। क्या कहेंगे आप इस किस्से को? क्या यह किस्सा, क्या यह कहानी कुरान करीम में बयान नहीं हुई है? बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल इसी तरीके से इसी किस्से को कुरान ने पेश किया है, लेकिन मनु की जगह पर नाम नूह का लिया है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि हिंदू धर्म के लोग जिसको मनु मानते हैं, हमारे यहां उन्हीं को नूह कहा गया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, एक अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। 950 साल तक अपनी कौम को समझाया, लेकिन कौम के लोग ईमान नहीं लाए। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी, और कुरान ने तो नूह अलैहिस्सलाम की उस बद्दुआ को भी रिकॉर्ड कर लिया, ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा इलाहल आलमीन। इस जमीन के ऊपर किसी भी काफिर के घर को बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर दे। ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, काफिरों के घरों में से किसी घर को बाकी मत छोड़, सबको बर्बाद कर। अगर एक घर भी बाकी रह गया
तो उस घर से भी फासिक और फाजिक और काफिर औलाद ही पैदा होगी, इसलिए उसको भी बर्बाद कर दो। नूह अलैहिस्सलाम की इस बद्दुआ को अल्लाह ने कबूल किया। फिर जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी निकला। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे कनान से आ, मेरी कश्ती में बैठ जा, एक अल्लाह की इबादत करने वाला बन जा। मुझे मेरे रब ने जो दावत दी है, जो पैगाम दिया है, जो मैसेज देकर भेजा है, जो आदेशोपदेश देकर भेजे हैं, तो उसको स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले और मान जा, तौहीद को कबूल कर ले। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अपनी कौम के साथ हैं। कहा देख, आज अल्लाह का अजाब किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने कहा हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। वो पहाड़ पे चढ़ गया, लेकिन पहाड़ पे चढ़ने के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं सका, मर गया। यही किस्सा तो कुरान ने बयान किया है। फिर अल्लाह ने क्या कहा, हमने यही दीन आपसे पहले नूह को दिया था, यानी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही धर्म है।